नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे संविधान, और संविधान के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था संविधान क्या है, संविधान के प्रकार देखे हमने, प्रकृति के आधार पर देखा संविधान को, और उसके बाद में कुछ एक तथ्यों के बारे में बात की। भारत में विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है वो हमारा भारत का है, और इसके अंदर 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ये बातें हमने की। विश्व का सबसे छोटा संविधान है वो कहाँ का है? तो वो अमेरिका का है। और वहीं हमने बात की नवीनतम संविधान की, तो नवीनतम संविधान किसका है? नेपाल का है, 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। फिर हमने देखा भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, और भारतीय संविधान का निर्माता संविधान सभा। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है? तो संविधान सभा है। ये बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज हमने बात करनी है कि भारतीय संविधान सभा जो है इसकी पहले की बैकग्राउंड क्या रहा है, कब कब मांगे उठी हैं, और अंग्रेजों ने किस के तहत हमें संविधान सभा के गठन की स्वीकृति प्रदान की, किस अधिनियम के तहत, किस मिशन के तहत। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो आपको ध्यान रखना है संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा लोगों का एक ग्रुप था, एक पैनल था, जिसका काम क्या है? संविधान का निर्माण करने का। और इस संविधान सभा की जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है इसके निर्माण का, हमें इसके गठन का संविधान सभा होनी चाहिए, इस प्रकार का गठन का उल्लेख हमें सर्वप्रथम मिलता है 1895 के बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य विधेयक से। कहाँ से मिलेगा? स्वराज्य विधेयक से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1895 का था, किसका था? बाल गंगाधर तिलक का था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का क्या था? तो बाल गंगाधर तिलक का था स्वराज्य विधेयक। और इस स्वराज्य विधेयक से हमें किसकी जानकारी मिलती है? संविधान सभा की जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले मांग किसने रखी थी संविधान सभा की? तो सर्वप्रथम मांग रखी थी किसने? ये बाल गंगाधर तिलक ने। और कहाँ पर? स्वराज्य विधेयक में। कब रखी? 1895 के अंदर रखी। आओ आगे आगे की बात करें तो वर्ष आता है 1922 का। 1922, और 1922 के अंदर चल रहा है आपके असहयोग आंदोलन। 1922 में कौन सा आंदोलन चल रहा है? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1922 का चल रहा है। और 1922 में डेट थी 5 फरवरी की, और 5 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी, कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी उद्गार व्यक्त करते हैं, और क्या उद्गार व्यक्त करते हैं? कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ये इस प्रकार का जो उद्गार व्यक्त किसके द्वारा किया जा रहा है 1922 में? तो महात्मा गांधी के द्वारा ये उद्गार व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, फिर आगे आओ, आगे आते हैं तो हम देखते हैं वर्ष आता है 1934 का। वर्ष कौन सा आया? 1934। और 1934 M.N. रॉय, माल महेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय जो है वो आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर M.N. रॉय जो है वो ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर मांग रखते हैं किसकी? 1934 में संविधान सभा की। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये बन जाता है कि आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा रखी गई? तो M.N. रॉय, श्री माल महेंद्र नाथ रॉय के द्वारा रखी गई थी। कब रखी गई? 1934 में रखी गई। अच्छा, M.N. रॉय जो है, इनके बारे में एक बात ध्यान रखें, ये तत्कालिक समय की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसके अध्यक्ष थे। M.N. रॉय भारतीय संविधान सभा का प्रतिपादक, भारतीय संविधान सभा का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? M.N. रॉय को कहा जाता है, भारतीय संविधान सभा का प्रतिपादक कहा जाता है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर इन्होंने ही मांग रखी थी। वर्ष है 1935, और 1935 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर मांग करती है किसकी? संविधान सभा की। क्लियर ये बात? देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार इरेज करूंगा मैं इतने को। ये तथ्य आपको लिखने हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये तथ्य, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सबसे पहले हमने देखा संविधान सभा, इसकी मांग किसके द्वारा रखी गई थी सर्वप्रथम? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा रखी गई। कहाँ पर? स्वराज्य विधेयक में। कहाँ पर रखी गई? स्वराज्य विधेयक में, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर हमने बात की 1922 में किसने उद्गार व्यक्त किया था? तो महात्मा गांधी ने उद्गार व्यक्त किया था। और कैसा उद्गार व्यक्त किया था? कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। इस प्रकार का उद्गार किसके द्वारा? 1922 में, तो महात्मा गांधी के द्वारा। डेट क्या थी? तो डेट थी 5 फरवरी की। डेट क्या थी? 5 फरवरी 1922। ओके, आगे चलते हैं। 1934 आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा ये मांग रखी गई कि
हमारे संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, आधिकारिक तौर पर यह मांग रखी गई। भारतीय संविधान सभा का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो एम.एन. रॉय को। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर मांग रखी थी, किसी पार्टी विशेष के द्वारा अब रखी जा रही है। क्लियर? अब देखो दौर आया 1939 का, डेट थी 1 सितंबर की, 1 सितंबर 1939। अभी तक जो ये मांगे हैं इनको स्वीकार नहीं किया जा रहा था, ठीक है। अंग्रेज इसके ऊपर उतनी रुचि नहीं दिखा रहे थे, लेकिन 1 सितंबर के बाद 1939, 1 सितंबर 1939 के बाद परिस्थितियां पूरी अलग हो गई। ये अब खुद आगे चला करके हमें संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के बारे में, प्रस्तावों के बारे में हमें बताना स्टार्ट करते हैं। कौन? ये खुद अंग्रेज। 1 सितंबर को ऐसा क्या हुआ? 1 सितंबर को विश्व स्तर पर एक घटना घटित हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। इसकी शुरुआत हो जाती है। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध, इसको टोटल वॉर या ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाएगा? टोटल वॉर, ये हमारे द्वितीय विश्व युद्ध को। क्यों कहा जाता है टोटल वॉर या ग्लोबल वॉर के नाम से? इसको क्यों जाना जाता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो कारण ये है कि जब ये युद्ध हुआ, आमतौर पर क्या होता है, जब युद्ध होते हैं तो एक देश की सेना दूसरे देश की सेना से ही लड़ती है, उसमें आम जनता को माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि हानि नहीं पहुंचाई जाती। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आम नागरिकों को भी नहीं छोड़ा गया, इसीलिए इसको ग्लोबल वॉर या टोटल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर होगी आई थिंक? आगे आओ। आगे जब हम चलते हैं तो क्या हुआ था, 1 सितंबर 1939 के दिन जर्मनी है ये पोलैंड पर आक्रमण कर देता है, हमला कर देता है जर्मनी। किस पर? पोलैंड पर। और जर्मनी जब पोलैंड पर हमला करता है तो इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और आगे डेट आती है 3 सितंबर की, 3 सितंबर 1939। और 3 सितंबर 1939 के दिन क्या होता है? 3 सितंबर 1939 के दिन ब्रिटेन प्लस फ्रांस बड़े भाई के तौर पर सहयोग देने के लिए आ जाते हैं। किसका? पोलैंड का। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन ना केवल खुद अकेला नहीं जा रहा है, ब्रिटेन एक अपने साथ में वाक्य और कहता है। क्या कहता है? कि मैं तो सहयोग दूंगा, किसका? पोलैंड का, और मेरे साथ साथ भारत भी आएगा, किसका सहयोग देने के लिए? पोलैंड का सहयोग देने के लिए। भाई भारतीय क्यों जाए? भारतीय तो खुद अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को? तो भारत तो खुद क्या है? आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों जाएं? 2 की पंचायती और हम वहां पर जाके क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि भाई हम तो इस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, आपने तो बेवजह ही हमारा नाम लिया है। अच्छा, अब अंग्रेज हमें समझाने लगे कि देखो जर्मनी जो है ये साम्राज्य विस्तार नीति कर रहा है, ये अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाह रहा है, अपने से जो छोटे देश है उनका दमन करना चाह रहा है, तो इसीलिए आप हमारे भारतीय हैं और भारतीय इसीलिए हमारा सहयोग करें। तो अब भारतीय कहें कि भाई साहब आप खुद हमारे साथ क्या कर रहे हो? आप खुद भी तो हमारा दमन कर रहे हो, आप खुद ही तो हमारे यहाँ पर आकर के बैठे हो, तो क्या ये गलत नहीं है? बखूबी ये गलत है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर वो बैकफुट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब हमने पहले मांगे किसकी की थी? संविधान सभा की, ठीक है, संविधान सभा की मांगे की। तो इसके संदर्भ में हमारे 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। वायसराय था लिनलिथगो। वायसराय कौन था? लिनलिथगो। ये याद रखना है, लिनलिथगो इस समय वायसराय था। और 8 अगस्त 1940 को क्या आता है हमारे लिए? अगस्त प्रस्ताव आता है राजी करने के लिए। जैसे टाबर को खिलौना देकर के राजी किया जाता है या नहीं किया जाता, वैसे ही राजी करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या लेके आए? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए, राजी करने के प्रस्ताव। क्या थी इस प्रस्ताव की विशेषताएं? आइए उसके ऊपर बात करते हैं। पहले प्रस्ताव की विशेषता ये थी कि सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना की जाएगी। सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना की जाएगी, ये था पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या था? ध्यान से देखें। दूसरा प्रावधान ये था कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है, वायसराय की कार्यकारिणी
वायसराय की कार्यकारिणी, वायसराय की कार्यकारिणी के अंदर क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में विस्तार किया जाएगा और इस विस्तार में भारतीयों को स्थान दिया जाएगा। ठीक है, यह हमारे लिए एक लुभावन था। तीसरा प्रावधान क्या किया? अल्पसंख्यकों को, किनको? अल्पसंख्यकों को ये अधिकार दिया गया। अधिकार कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं शक्ति। एक शक्ति प्रदान की गई कि उनकी इच्छा के बिना या उनकी सहमति के बिना, उनकी सहमति के बगैर कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा। यह अधिकार दे दिया किसको? अल्पसंख्यकों को। और चौथा प्रावधान क्या किया गया? तो चौथा प्रावधान यह किया गया कि युद्ध के उपरांत, युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये मुख्य रूप से 4 प्रावधान थे जो हमें याद रखना है। ये किस में आए थे? अगस्त प्रस्ताव के अंदर आए। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया। अब विफल होने के पीछे का कारण क्या है? तो विफल होने के पीछे कारण ये था नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 4 भाई साहब, ये भी अगर विफल होने का कारण बन रहा है तो भाई हम तो संविधान सभा की तो बात कर रहे थे। देखो, हम कांग्रेस जो है वो संविधान सभा की मांग रख रही थी, लेकिन 1940 के अंदर ही मुस्लिम लीग एक अलग मांग कर बैठती है और वो मांग होती है कि अलग से संविधान बनाया जाएगा मुसलमानों के लिए। तो मुसलमानों के लिए अलग से संविधान की बात किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1940 में। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग सर्वप्रथम 1940 में अलग से संविधान की मांग कर लेती है। मुस्लिम लीग यहाँ पर क्या करती है? अलग से संविधान की मांग करती है कि हमारे लिए, मुसलमानों के लिए अलग से संविधान होगा। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर मना क्यों करती है? तीसरे बिंदु के कारण। तीसरा बिंदु क्या है कि अल्पसंख्यक को ये असीमित ये अधिकार दे दिया है। अधिकार क्या है कि यदि वो किसी भी विधेयक को चाहे तो वो अटका सकती है। अगर वो सही विधेयक है तो भी अटका सकती है और गलत है तो अटकाना जायज है, अटकाना भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये जो तीसरा बिंदु है, इसको लेकर के कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया। ठीक है, तो ये बातें थी इसकी, किसकी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य। अब इसके बाद में देखो, एक बार वापस देख लो कि 1 सितंबर 1939 को क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 2 होता है। और इसकी विशेषता क्या थी द्वितीय विश्व युद्ध की? तो द्वितीय विश्व युद्ध की, इसको टोटल वार के नाम से जाना जाता है। 1 सितंबर को जर्मनी है वो पोलैंड पर आक्रमण करता है और 3 सितंबर को इसका सहयोग देने के लिए ब्रिटेन आ जाता है। 8 अगस्त 1940 को भारत के अंदर आता है अगस्त प्रस्ताव। मुख्य प्रावधान क्या थे? सलाहकारी युद्ध परिषद की स्थापना करना, उसके बाद में वायसराय की कार्यकारिणी में विस्तार करना, और उसके बाद में अल्पसंख्यक को अधिकार या शक्ति प्रदान की गई कि उसकी सहमति के बगैर कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जाएगा। और जो चौथा बिंदु था वो क्या था कि युद्ध समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये मुख्य प्रावधान थे किसके? अगस्त प्रस्ताव के। और अगस्त प्रस्ताव के बाद में आता है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। जिसका नाम क्या था? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन की क्या क्या विशेषताएं थी, आइए उसके ऊपर चर्चाएं करते हैं। ये क्रिप्स मिशन है, ये 22 मार्च को आता है। 22 मार्च 1942 को कौन सा मिशन आएगा? क्रिप्स मिशन। स्टेफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे और इनकी अध्यक्षता में आता है भारत के अंदर क्या? क्रिप्स मिशन। और इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? तो नंबर 1 पहली विशेषता क्या थी? तो हमारे पहली विशेषता ये थी इसकी कि इसने कहा था कि युद्ध के बाद मतलब युद्ध के बाद की बातें हो रही है। कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या क्या प्रावधान किए गए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट घोषित कर दिया जाएगा। क्या? कौन सा? डोमिनियन। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? मतलब भारत की विदेशी नीति, सब कुछ, भारत का आंतरिक मामला, बाह्य मामला, सब कुछ अपना हम खुद संभालेंगे, लेकिन फिर भी नाम किसका रहेगा? वहां के ब्रिटेन के राजा या रानी का। उसी के नाम पर सारे के सारे काम होंगे। समझ रहे हैं? राष्ट्रपति की स्थिति वहां पर नहीं होगी, बाकी सारे काम पे ऊपर हस्ताक्षर किसके होंगे?
ब्रिटेन के होंगे, ठीक है। काम तो कौन करेगा, हम खुद करेंगे, विदेश नीति तक, सेना तक, सब कुछ हमारे हाथ में रहेगी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ठप्पा या मुहर किसकी लगेगी, हमारे ब्रिटेन की लगेगी। तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन इस समय तक आते आते कांग्रेस खुद पूर्ण स्वराज की मांग करने लग गई थी, कोई भी डोमिनियन स्टेट हमें नहीं चाहिए था। दूसरा बिंदु, युद्ध के बाद संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और ये संविधान सभा का जो गठन है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। और किस प्रकार किया जाएगा, तो प्रांतीय विधान सभाएं जो होगी, प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित करेंगे सदस्यों को और इसका गठन करेंगे। और दूसरा बिंदु इसका, अच्छा दूसरा कौन, रियासतों से, देसी रियासतें जो है, देसी रियासतें सदस्यों को मनोनीत करेगी, सदस्यों को क्या करेगी, मनोनीत करेगी। कहां पर, ये जो युद्ध के बाद में संविधान सभा का गठन किया जाएगा इसके अंदर। किसकी बात कर रहे हैं, क्रिप्स मिशन की। और तीसरा बिंदु जो सबसे खतरनाक और घातक था वो तीसरा बिंदु था, और तीसरा बिंदु क्या था कि यदि प्रांत चाहे तो अपनी खुद की संविधान सभा बना सकती है, प्रांत चाहे तो अपनी खुद की संविधान सभा बना सकती है। और ये काम करने को दे दिया किसको, रियासतों को, कि रियासतें खुद चाहे तो अपनी भी संविधान सभा बना सकती है, वो स्वतंत्र हैं। अब ऐसी स्थिति में ये क्या है, स्थिति कैसे बन रही है, तो ये स्थिति बन रही है भारत के टुकड़े टुकड़े करने की, ठीक है। भारत खंडित हो जाता है इस समय। तो इस चीज को देखते हुए हमारे क्रिप्स मिशन भी हो जाता है फेल हो गया, ठीक है। अब आता है हमारे लिए महत्वपूर्ण जो मिशन है जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। देखो ये सारे के सारे मिशन हैं, इन सभी के आप नोट्स अच्छे से बनाए, बहुत महत्वपूर्ण बातें ये सारी की सारी। तो क्रिप्स मिशन भी यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर संविधान सभा के लिए महत्वपूर्ण बात क्या रही थी कि संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, पहली बात तो ये महत्वपूर्ण रही हमारे लिए। और अगस्त प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण क्या रही थी, उसके अंदर सर्वप्रथम ये स्वीकार किया गया कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ओके, अब आओ आगे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन। देखो कैबिनेट मिशन जो है वो 22 मार्च 1946 को भारत में आता है, सॉरी 24 मार्च, कब आएगा, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है। 3 सदस्यों का ये दल होता है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 3 है। कौन कौन है ये सदस्य, तो इसके अंदर पहला सदस्य है पैथिक लॉरेंस। पहला सदस्य कौन है, पैथिक लॉरेंस, जो कि इसका होता है अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष होता है, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष होता है। देखो इसका नाम कैबिनेट क्यों पड़ा, इसके पीछे की भी कारण है। कैबिनेट स्तर के ये मंत्री थे, ठीक है। क्लीमेंट एटली उस समय वहां पर, कहां पर, ब्रिटेन में सरकार थी। युद्ध के बाद में सरकार बनी किसकी, क्लीमेंट एटली की। और क्लीमेंट एटली के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे उन्हें भारत में भेजा गया, संविधान सभा के निर्माण के लिए भारत में भेजा गया, और देखने को कहा गया कि भी कैसी स्थितियां हैं वहां पर, किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाए। तो उन स्थितियों को ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया एक मिशन को, जिसका नाम क्या था, कैबिनेट मिशन। क्योंकि ये कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इसीलिए इस मिशन का नाम ही क्या दे दिया, कैबिनेट मिशन, ठीक है। क्लीमेंट एटली, मजदूर दल उस समय वहां पर पार्टी हुआ करती थी। तो कौन, पैथिक लॉरेंस, आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ये जो स्टेफोर्ड क्रिप्स हैं, ये कौन, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये आपके व्यापार बोर्ड के मंत्री था, व्यापार बोर्ड का मंत्री। कौन था व्यापार बोर्ड का मंत्री, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा व्यक्ति कौन, ए.बी. अलेक्जेंडर, और ये था नौसेना में मंत्री। ओके,
ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ से? कैबिनेट मिशन से। अभी तक के लिए इतना ही पढ़ेंगे। देखो हालांकि आगे और बातें आएगी कि कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश करता है, और इस रिपोर्ट के उद्देश्य क्या क्या थे? कई उद्देश्य थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य तय किया गया था, इस आधार पर 389 सदस्य तय किए गए। इस प्रकार की कई बातें हैं जो कि हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम कल। ऑल द बेस्ट एंड गुड डे। थैंक यू।